हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ और बेसिक स्टिचेस सिखाने जा रही हूँ। इनको बनाने के लिए मैं एंकर का थ्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी 6 स्ट्रैंड से मैं वर्क करूंगी। मैंने आपको वीडियो नंबर 175 में भी कुछ बेसिक स्टिचेस बनाने सिखाए थे। आज एक और वीडियो बना रही हूँ। टाइम पे मैं आपको बेसिक स्टिचेस की जानकारी देती रहूंगी। तो आज जो हम स्टिच सीखने जा रहे हैं उसका नाम है कोरल स्टिच। कोरल स्टिच को जिस लाइन पे वर्क करना है पहले हम वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कोरल स्टिच आउटलाइनिंग के लिए भी काम आता है और फिलिंग के काम भी आता है। मैं आपको फिल करके भी दिखाऊंगी और इस लाइन में वर्क करना भी सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए देखिए, हमने जैसे यहां से थ्रेड निकाल लिया है, उसके बाद हम यहाँ पे इस थोड़ी दूरी पे एक छोटा सा स्टिच लेंगे लाइन के आर पार, और फिर हम इस थ्रेड को इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यूं। ये देखिए, बस इतना सा स्टिच है। जितने डिस्टेंस पे आप ये स्टिच लगाना चाहते हैं उतने डिस्टेंस पे ले जाके नीडल को आपने यूं निकालना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले थ्रेड को आपने एंटी क्लॉकवाइज इसके ऊपर रोटेट करना है। और ये देखिए, आहिस्ता से मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे इसको लेंगे और यूं इसको स्ट्रेट कर देंगे। फिर उसके बाद हम स्टिच लेंगे, जब हम बंच ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं उसमें भी ये स्टिच बहुत यूज होता है। कहीं पे ये सूखी टहनियां दर्शाने के काम आता है और कहीं पे हम इन स्टेम्स को बना के इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाते हैं। अब हम इसको किसी स्पेस में फिल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये भी सेम तरीके से ऐसे ही हम बनाएंगे। इसको हम यूं स्टिच लेंगे और इस थ्रेड को ऊपर से रोटेट करेंगे। तरीका वही है, सिर्फ हमने इसको पास पास वर्क करना है। इसको बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको इफेक्ट अच्छे से दिखाई दे। अब दोबारा से हम इसको यहां से शुरू करेंगे और यूं ही वर्क करेंगे जैसे हम पहले वर्क करे थे। नॉट के नीचे नॉट लगाएंगे। अब इन लाइंस के बीच में हम एक और लाइन फिल करेंगे, लेकिन हम स्टिच जो है वो सेंटर में लेंगे, यहां पे। ये देखो ऐसे, और इस थ्रेड को हम यूं ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। और फिर इसके सेंटर में, और इस पे भी यूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यूं। फिर इसके सेंटर में, फिर यहां पे हम इसको बंद कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ये कैसे ब्यूटीफुल सी फिलिंग हो रही है। इसी तरीके से हम ये पूरे मोटिव को फिल कर लेंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा फिलिंग का इफेक्ट दे रही है। इसी स्टिच को हम जिगजैग फिलिंग में भी यूज कर सकते हैं। एक स्टिच हम ऊपर लेंगे, उसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद इसको हम इसी लाइन के नीचे यूं अक्रॉस यहां पे स्टिच लेंगे और इसको भी एंटी क्लॉकवाइज यूं घुमाएंगे। तो एक ही स्टिच है, इसको आप किसी भी तरीके से अपनी इमेजिनेशन से यूज कर सकते हैं। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कोरल स्टिच को 3 तरीके से वर्कआउट किया है, स्ट्रेट स्टिच में, फिलिंग में और जिगजैग फॉर्मिंग में। अब इससे मिलता जुलता एक और स्टिच सीखेंगे जिसे स्क्रॉल स्टिच बोलते हैं।
ये स्टिच भी इसी तरीके से बनता है। ये जो हमारी वर्किंग लाइन दिख रही है, हम इस पे पहले सीधा स्टिच ले रहे थे, हम थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा स्टिच लेंगे ऐसे। और ये जो हमारा थ्रेड है, इसको हम थ्रेड नीडल के नीचे से और फिर ऊपर से दोनों तरफ से यूं घुमाएंगे और अपने नीडल को निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे इसको और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टिच लेंगे। उसको भी हम यूं ही गैप मेंटेन करते हुए एक छोटा सा स्टिच लेंगे इस लाइन पे टेढ़ा, और इस थ्रेड को पहले नीचे से और फिर ऊपर से यूं रोटेट करेंगे और ऐसे निकाल लेंगे और स्टिच को ऐसे। फिर से ध्यान से देखें आप, हम डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे ताकि स्टिचेस जो है वो बराबर दिखाई दें। ऐसे टेढ़ा स्टिच लेंगे, थ्रेड को नीचे से और ऊपर दोनों की तरफ से रोटेट करेंगे यूं, और पहले हम इसको आगे की तरफ ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसी तरीके से है, हमने सिर्फ थोड़ा सा स्टिच को टेढ़ा किया है और थ्रेड को ऊपर नीचे दोनों तरफ रोटेट किया है। जितना खींचना है उतना प्रेशर से खींच लेंगे, फिर इसको ऐसे रखेंगे। बस इसमें यह ध्यान रखना है आपको, एक तो स्टिच आपके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए और बिल्कुल बराबर उठाने हैं आपने स्टिचेस। कोई बड़ा या छोटा नहीं लेना, उससे फिर स्टिच की जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाती है। ये तो इसको हम स्क्रॉल स्टिच बोलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और आउटलाइनिंग और बहुत सारे पर्पसेस में ये यूज होता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी लाइन हम इसी तरीके से स्क्रॉल स्टिच से फिल करेंगे। तो देखें ये कितना ब्यूटीफुल स्टिच बनके तैयार हो गया। इसी से मिलता जुलता एक और स्टिच सीखेंगे जिसे रोजेट चेन स्टिच बोलते हैं। ये स्टिच भी इसी तरीके से बनता है। इसमें भी हम ये जो बेस लाइन है इसके ऊपर इस स्टिच को बनाएंगे। इसको हम स्टिच को यूं टेढ़ा लेंगे इस लाइन के ऊपर से ऐसे। इस थ्रेड को हम यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यूं आगे की तरफ इस थ्रेड को रखेंगे। अब ये वाला जो स्टिच है इससे इसको हम यूं यहां से पास कर लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से ये रोजेट स्टिच बनेगा। ये हम डिस्टेंस मेंटेन करते जाएंगे और इस स्टिच को हम टेढ़ा लेंगे। ये देखें जैसे ये टेढ़ा है इसी तरीके से ये टेढ़ा लेंगे ऐसे। डिस्टेंस आप अपनी मर्जी से जितना ज्यादा या छोटा या बड़ा चाहिए आप ले सकते हैं। और इस थ्रेड को हम एंटी क्लॉकवाइज यूं पहले ऊपर की तरफ इसको हल्के हाथों से घुमाएंगे और फिर हम ये जो इसके बैक पे स्टिच है इसको यूं उठा लेंगे ऐसे। इसमें से अपने निडल पास करेंगे और यूं ये स्टिच बनके तैयार हो जाएगा। ऐसे फिर से हम तिरछा स्टिच लिया हमने और इस थ्रेड को यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, नीडल को आगे रखा, धागे को आगे रखा और फिर इसके बाद हमने ये पीछे वाला स्टिच जो है यहां से अपनी नीडल को अंदर की तरफ ले लिया। फिर से देखें ऐसे। इस थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज नीडल को आगे की तरफ पुश किया और इस थ्रेड को यहां से ऐसे निकाल दिया। ऐसे ही हम इस लाइन को वर्क करेंगे। रोजेट चेन स्टिच को हम कई तरीकों से बना सकते हैं। एक तो हमने इसको टेढ़ा बनाया, हम इसको सीधा भी बना सकते हैं। हम इसको यूं वी शेप में भी बना सकते हैं। तो हम इसको 2-3 तरीकों से जितना भी बना पाए आपको सिखाएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। सेम यही स्टिच है पर इसको हम बनाएंगे अलग तरीके से, बिल्कुल ऐसे फ्लैट सीधा ऊपर की तरफ। और इसको हम थ्रेड को उसी तरीके से रोटेट करेंगे जैसे हम कर रहे थे ऐसे। और इस
स्पेस में से निडल को यूं निकालें। फिर से हम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक स्टिच लेंगे। स्टिच लेने के बाद थ्रेड को यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और यहां से हम अपने नीडल को बाहर निकालेंगे। जैसा आपके प्रोजेक्ट की डिमांड होगी उस तरीके से आप इस स्टिच को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो देखिए हमने दो तरीके से इसको बनाया। अब हम इसको यूं टेढ़ा बनाएंगे। तो टेढ़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यूं टेढ़ा स्टिच लेंगे और थ्रेड को यूं एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ओके, और उसके बाद हम पीछे वाले स्टिच को यूं उठा लेंगे। ठीक, अब हम इसको इसके बिल्कुल सामने इधर से यूं स्टिच लेंगे। इसको भी हम ऐसे ही घुमाएंगे और फिर हम ये स्टिच यहां से उठा लेंगे। ये नीडल जो है इसको हमने यूं टेढ़ा लेना है। ये थ्रेड हमारा राइट हैंड साइड की तरफ है, इसको हमने यूं ऐसे घुमाना है और जैसे ही हमारा ये लूप बन जाएगा इस लूप में से हमने नीचे से अपने नीडल को पास कर लेना है। फिर से देखें, हम इधर से ऐसे करते हैं और ये वाला थ्रेड देखिए, ये थ्रेड इसके नीचे है, ऐसे इसको घुमाते हैं ऐसे और इधर से इस पीस में से निकालते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। ये देखें ऐसे और इस थ्रेड को हम यूं ऐसे और इधर से निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने जिगजैग में भी इसका इफेक्ट दिखाया, आपको बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच में भी दिखाया और इसको डायगोनल स्टिच में भी दिखाया। तो तीनों तरह से इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे भी आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड हो आप उस तरीके से इस स्टिच को फिल कर सकते हैं। अब हम एक और ब्यूटीफुल सा स्टिच सीखेंगे। ये भी चेन स्टिच की ही मॉडिफिकेशन है। इसको क्रेस्टेड चेन स्टिच बोलते हैं। इसमें हम सिंपली पहले एक चेन लेते हैं और फिर इसके बिल्कुल सामने इस स्टिच के हाफ से और यहां से ऐसे इसके ऊपर बराबर यूं एक स्टिच लेते हैं और इस थ्रेड को इस पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। और फिर इस जो हमारा ब्रिज है इसमें से हम अपनी नीडल को पास कर लेते हैं और दोबारा से जब हमने चेन बनानी है तो ये जो पहली चेन स्टिच है इसके सेंटर में से इसी लाइन पे वर्क करते हुए एक और चेन स्टिच बनाएंगे और फिर दोबारा से हम इस तरफ ऐसे ही एक छोटा सा स्टिच लेंगे और इस थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज इस पे घुमाएंगे और इस ब्रिज को यूं यहां से उठा लेंगे और नेक्स्ट स्टिच के लिए दोबारा से हम इसी चेन में अपना नीडल डालेंगे और फिर से चेन स्टिच बनाएंगे ऐसे। ये भी बॉर्डर लाइन के काम आता है और बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट है इसका। बस आपने लाइन के साथ साथ वर्क करते रहना है ऐसे। चेन्स बराबर डालें और इस तरफ आप एक छोटा सा स्टिच लें और इसको एंटी क्लॉकवाइज और फिर हम इस ब्रिज को उठा लेंगे ऐसे और दोबारा से इसी चेन में से स्टिच लेते हुए अपनी लाइन पे वर्क करेंगे यूं।
बस इसी तरीके से वर्क करते हुए ये पूरी लाइन हम बना लेंगे। अब हम एक और स्टिच सीखेंगे जिसे रेज्ड चेन स्टिच बोलते हैं। रेज्ड चेन स्टिच बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 लाइंस के बीच में यूं वर्क करेंगे। हम यूं यहाँ पे इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे स्टिच लेंगे, फिर इक्वल डिस्टेंस पे हम दोबारा से स्टिच लेंगे ऐसे। यहाँ पे भी हम बॉर्डर बनाना चाहते हैं, वहां पे हम यूं ही पहले स्ट्रेट स्टिचेस लगा लेंगे। सबसे पहले हम यूं ही सारे वर्क कर लेंगे। ओके, पूरी लाइन पे यूं वर्क करने के बाद हम इसके ऊपर रेज्ड चेन स्टिच करेंगे। रेज्ड चेन स्टिच करने के लिए हम सबसे पहले इस स्टिच को ऐसे यूं वापस ऐसे बैक में ले लेंगे। स्टिच को हम यूं बैक में स्टिच ले आएंगे। बैक में स्टिच लाने के बाद हम इसको चेन स्टिच करेंगे इस तरफ से, ये देखिए ऐसे, और इसको हम यूं आके रखेंगे थ्रेड को और यहां पे यूं चेन स्टिच बनाएंगे। अब इस स्टिच को हम नेक्स्ट वाले स्टिच के साथ यूं अटैच करेंगे, ऊपर से इस स्टिच को उठाएंगे क्योंकि ये रेज्ड चेन स्टिच है, इसने ऊपर ऊपर ही वीव होना है, ये देखिए। और फिर हम दोबारा से इस तरफ से चेन लेंगे ऐसे और इसको ऐसे आगे की तरफ रोटेट करेंगे। फिर से देखिए, इस स्टिच को हम ऐसे बैक लेते हैं और दूसरी साइड से हम इसको चेन स्टिच करते हैं। ये देखें, इधर से इस स्टिच को हम यूं चेन करेंगे और इसकी टकिंग ऑटोमेटिकली इस स्टिच में हो जाएगी जब हम इस स्टिच को यूं बैक ले आएंगे। और फिर इस तरफ से इसको चेन करेंगे। ये जो हमने स्टिचेस लिए हैं इसके ऊपर ऊपर ही इस स्टिच ने वीव होना है, इसे रेज्ड चेन स्टिच बोलते हैं। ये ऊपर ऊपर ही चेन स्टिच बनाएगा। नीचे वाले कपड़े को ना तो हमने उठाना है और ना ही हमने कोई स्टिच नीचे की तरफ ले जाना है। हमने सिर्फ इसके ऊपर ऊपर ही इस स्टिच को वीव करना है और चेन स्टिच बनाते जाना है। जैसे हम नॉर्मली चेन को टकिंग करते हैं नीचे, उसको भी हमने इस स्टिच के साथ ही टकिंग करनी है। इसको ऐसे बैक पे ले आके ही इसको टकिंग कर देनी है और इस तरफ से इसको चेन करते जाना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से आपको बता रही हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। ये इसके ऊपर ऊपर चेन स्टिच ही बन रहा है। इस स्टिच को हम स्ट्रेट लाइन में, इस स्टिच को हम राउंड में या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको कुछ ट्यूटोरियल्स में इसके मोटिव्स बना के आपको जरूर दिखाऊंगी। तो देखें फ्रेंड, इस स्टिच का भी कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है। तो आज मैंने आपको ये 5 तरह के स्टिचेस बनाने सिखाए। आप इनको देख सकते हैं, ये कितने मिलते जुलते स्टिचेस हैं, लेकिन इनके इफेक्ट्स जो हैं वो कितने ब्यूटीफुल और डिफरेंट हैं। कोई भी स्टिच जो है वो एक दूसरे से नहीं मिलता, लेकिन बनाने का तरीका इनका काफी एक दूसरे के साथ मिलता है। हम इनको अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।